बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले आपसे कहा था कि यार हम गैस की जो ऊपर जो बात कर रहे थे कि वो 313 की जो कहानी थी उसकी लॉजिक जो है या उसकी रीज़न जो हम बाद में बताएंगे, तो आज हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, हुआ ये कि जब मैट्रिक के पेपर शुरू हुए ना, जिस दिन इंग्लिश का पेपर था आई थिंक पहला ना, तो दो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सर हमें ना कोई काम बता दें आप कि हम ये काम करें, एक्चुअल हमें ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अच्छा करना क्या है? उन्होंने कहा जी हमें ना लैपटॉप चाहिए, अपनी स्टडी में काम आ रहा है और जाहिर सी बात है कभी किसी से बारो करना पड़ता है, कभी किसी से, तो बड़े तंग हो रहे होते हैं और है भी ज़रूरत की चीज़ और अफोर्ड कर नहीं सकते। तो ये कि हम कोई पार्ट टाइम काम करके ना, अब मेरे पास तो वो जाहिर सी बात है इस हवाले से आए हुए थे कि यार हमें कोई काम दे दें। अब मैंने उनसे कहा यार देखिए आप हैं मेडिकल के स्टूडेंट, आप लोगों के लिए तो 18 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है, नहीं पढ़ोगे तो जाहिर बात है आप अपना वहाँ पे लूज़ कर जाओगे। तो मजाक में वैसे कह देते, मैंने कहा यार कुछ चॉइस में ना छोड़ जाना, बीमारी ये ना हो कि बुढ़ापे में हम आपके पास हैं, आपको उस्ताद जी ये मसला तो मैं चॉइस में छोड़ आया था। अब वो बैठे हुए थे, कोई काम शाम देख रहे थे, काम कुछ ज़हन में नहीं आ रहा था कि कौन सा किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी है, कुछ दोस्त जो होते हैं ना डोनेशंस जमा कर रहे होते हैं ना, तो मुझे ज़ाती तौर पे जो था ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार हम किसी के लिए भी मांगे ना। डोनेशन जमा करते हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा काम है, लोगों की हेल्प आउट हो रही होती है, बट अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं समझ रहा था कि यार मुझे मुनासिब नहीं लगता ना। अब वहाँ हम बैठे हुए तो हमने देखा कि यार कुछ सोचना है कि क्या करें, किस तरह। आप ज़ाहिर सी बात होने की काम तो ऐसे मौजूद है पार्ट टाइम ना, कि आप काम करें 4 घंटे 5 घंटे का आप कमा सकते हैं अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर एक अच्छे स्टूडेंट है, उसकी स्टडी का भी प्रेशर ज़्यादा, अगर उसको हम काम की तरफ ले आएँ तो वो मुनासिब नहीं लग रहा था। अब वहीं पे बैठे हुए पेपर आया, उसके बाद जो गैस, ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन सेक्टर में पिछले 12-15 साल से मुंसलिक हैं, तो बहुत से दोस्त जो वो गैस बनाते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, और हम पहले हिस्से में बात कर चुके हैं कि उनमें से कभी पेपर आ जाता है कभी नहीं आ जाता ना। तो उसमें हुआ ये कि उनमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन आए हुए थे ना, ओ थैंक यू के मैसेज भी आना शुरू हो गए। अच्छा, मैं खुद भी बड़ा तंग था कि यानी कि जब भी पेपर शुरू होते ना 50-60 मैसेज डेली के आना, उनको जी गैस सेंड करना, फॉरवर्ड करना, फिर फीडबैक लेना, उनको फिर रिप्लाई देना, समझाना, बड़ा एक हेडेक सा काम होता था। अब जिस तरह के हम बिज़नेस स्टडीज़ में बैठे हुए हैं या बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर जो उठना बैठना किया है, दोस्तों से सीखा, तो अंदाज़ा ये होता है कि यार कमाना दुनिया में मुश्किल तो है नहीं ना। हम अगर अपने दाएँ बाएँ चीज़ें देखें ना, हर चीज़ के अंदर से कमाई का ऑप्शन मौजूद होता है। अब वहीं बैठे बैठे ज़हन में है कि यार अगर हम ये फॉरवर्ड मैसेज करने का ही अगर हम फीस रख देते हैं तो एक तो ये हो जाएगा वो जो प्रेशर है ना, वो जो एक जमे गफ़ीर की डिमांड आ रही थी वो कम हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि इससे कुछ ना कुछ कलेक्शन भी आ जाएगी हमारे पास ना। अब वहीं बैठे बैठे एक स्टेटस लगा दिया, हाँ जी अब जो 9th और 10th के जो पेपर होगा उसका गैस इसको चाहिए वो 313 पे करेगा। अब हुआ क्या कि वो 50 में से 20 रह गए, 30 दाएं बाएं हो गए। वो उनका कंसेप्ट ये था यार हमें अपने लिए तो चाहिए नहीं। ओ भैया तुम्हें अपने लिए नहीं चाहिए तो क्यों अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हो, दूसरे का भी टाइम ख़राब कर रहे हो। चले जी मान लिया वो 20 रह गए, वो 20 ने पे किया। अब हुआ ये कि उन दोनों बच्चों के लिए जो लैपटॉप चाहिए थे ना, अब लैपटॉप भी ज़ाहिर सी बात आपके सामने है हमारी सूरत हाल जो इकॉनमी की, अब वो 75 to 80,000 का एक लैपटॉप आ रहा था। अब इतनी बड़ी अमाउंट ज़ाहिर सी बात है पूरी निकालना मेरे लिए भी प्रॉब्लम था और किसी से मांगना मुझे भी मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने कहा ठीक है यार यही मेथड लगाते हैं। अब उसमें क्या हुआ, 9th और 10th के पेपर हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रीज़नेबल अमाउंट हमारे पास जमा हो गई। अब एफएससी के पार्ट 2 के चल रहे हैं और एक हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। लेकिन उसके साथ ही ना हमें ये भी चीज़ समझ आई कि यार एक और स्टूडेंट है वो भी नीडी है और उसके लिए भी चाहिए होगा ना। अब वो जहाँ 2 लैपटॉप थे वहाँ पर हमारा टारगेट आ गया 3 लैपटॉप का। तो उसका क्या हुआ कि हमने एफएससी के अंदर हम चार्ज कर रहे थे 313 और सॉरी मैट्रिक का हमने 313 चार्ज कर रहे, इस तरह फेडरल बोर्ड के लिए हमने 414 का लगा दिया। फिर एफएससी पार्ट 2 जब आया तो उसके लिए हमने लगाया 515 और अब एफएससी पार्ट 1 के लिए 717 का लगा दिया कि यार हमारे 3 लैपटॉप का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। और मैं पहले आपको वजाहत दे चुका हूँ कि गैस में से पेपर आए ऐसा कतन ज़रूरी नहीं होता। गैस से एक आइडिया होता है पिछले 5 ईयर या 10 ईयर के पेपर को देख के कि यार ये 200 सवाल हैं, ये 400 सवाल हैं जो आर्डर चेंज होकर बोर्ड में पूछे गए हैं, वो 400-500 सवाल आप अटैम्प्ट कर लेते तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, बाद का तो ऐसा होता है कि वो मेथड्स होते हैं, आपने वो 500 सवाल या वो 400 सवाल हल किए ना, उसके बाद होगा क्या कि आपको वो मेथड से यार हो गए, सवाल जो भी आ जाए बोर्ड के अंदर ना तो आप उसको अटैम्प्ट ज़रूर कर जाते हैं। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की या हम लोगों ने जो कह लो कि कैलकुलेशन अपनी चलाई थी ना, जिसके ज़रिए हमने कलेक्शन ली है, वो एक पर्पस समझ में आ रहा था कि यार ये मुनासिब पर्पस है, वो उसके लिए हम कर रहे थे। तो ये है कि उन तीनों स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई के अंदर बहुत से दोस्तों का, बहुत से कह लें कि स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूट शामिल भी हो गया। और उनको क्या फ़ायदा हो गया कि उन्हें बजाय इसके कि वो पूरा सिलेबस जो है, या अगर एक किताब है जिसके अंदर 4 से 5 हज़ार सवाल हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें वो 300-400 सवाल मिल जाते थे कि यार हम इन सवालों की प्रैक्टिस कर लें तो हमारा पेपर जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। अगेन मैं वजाहत दे दूं आपको कि गैस में से पेपर आए ऐसा पॉसिबल
कभी होता है कभी नहीं होता। गैस पे कभी भी आप डिपेंड ना किया करें, ठीक है। गैस को सिर्फ इतना रखें कि जब आपकी मुकम्मल तैयारी हो गई है तो आप उन चीज़ों को देख लें। बाद का तो उसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको वो एग्जामिनर की वर्डिंग मिल जाती है कि यार एग्जामिनर इस सवाल को इस एंगल से पूछ सकता है, इस अंदाज से पूछ सकता है। उससे क्या हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल हो जाता है कि जब आप पेपर देखते हो, अच्छा यार ये तो वही है जो हमने कल बैठ के हल किया था, यार ये तो सेम उसी तरह के फार्मूले से सवाल हल हो सकता है, इसके अंदर तो वही चीज़ें पूछी गई हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि बंदे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और दुनिया के अंदर चीज़ एक ही चलती है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपको लग रहा है आपके अंदर वो कहते हैं ना कि अपने अंदर यकीन आ जाए कि यार ये तो बड़ी आसान सी चीज़ और मैं कर जाऊँगा, तो इंसान उस चीज़ों को हल भी कर जाता है। मज़ीद आपके लिए यही है कि नेक तमन्नाओं के साथ अपने हर इम्तिहान में अच्छे तरीके से तैयारी करें, पूरा सिलेबस ज़रूर तैयार करें, एटलीस्ट उसको चीज़ों को पढ़ें ज़रूर कि यार कौन कौन सी चीज़ें। बोर्ड के अंदर पेपर में जो पूछे जाने वाली चीज़ होता है वो पूरे बुक का जो है ना वो मैक्सिमम भी होता है 20% सिलेबस। अब वो जो बाकी 80 है ना वो आपकी अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए होता है, वो आपकी कह लो कि माशी ग्रोथ के लिए होता है, वो आपकी समाजी ग्रोथ के लिए होता है। तो उस 80% को भी स्टडी ज़रूर किया करें। हाँ, एग्ज़ाम वाले दिन जो है वो आप अपने आखिरी जो 20% का सिलेबस है उसको तैयार कर लिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।